मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और उन ज़माने में भी मैं कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन के सामान है वो आलमी दुनिया में उसका डिमांड था, और उतना डिमांड था कि पाकिस्तान का अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो आलमी दुनिया को तब का डिमांड, मतलब 22-23 का डिमांड जो था, हम उन ज़माने में वो डिमांड नहीं मीट कर रहे थे। और आज जब पाकिस्तान ने पिछले साल में मई के जंग में भारत का मुकाबला किया, जंग में मुकाबला किया और उनको भारत का इबरतनाक शिकस्त हुई, तो वो पाकिस्तान का, मेड इन पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो मेरे दौर में उसका पता नहीं इतना ज़्यादा डिमांड था कि हम वो डिमांड मीट नहीं कर सकते हैं, तो वो डिमांड में तारीखी इजाफा हुआ और हर कोई चाहता है कि वो मेड इन पाकिस्तान डिफेंस प्रोटेक्शन मटेरियल को खरीद सके। तो मैं चाहता हूं कि यहां कराची में हम एक डिफेंस और सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए, जिसका मकसद ये हो कि मेड इन पाकिस्तान का जो डिफेंस का मटेरियल है, चाहे वो आपके ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी हो, आपका असला हो, आपका ये हवाई जहाज हो, हम यहाँ पाकिस्तान में इनको बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम ये चीज़ें बनाएं, हम अपना ज़रूरियात भी पूरा करें और हम दुनिया को ये सामान पहुंचा के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे और पाकिस्तान की मईशत में हम अपना किरदार अदा करें। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त दुनिया में जहां तक डिफेंस के, मैं बाकी का नहीं बात कर सकता हूं, उधर भी होगा मुकाबला, लेकिन जो भी, अगर वो जीसीसी का ममालिक हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हो, आलमी सतह के बहुत जहां भी डिफरेंट कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो अपने डिफेंस का सामान खरीदें, इस वक्त मार्केट में जो डिमांड है वो मेड इन इंडिया के नहीं, वो मेड इन पाकिस्तान का है। और इंशाअल्लाह ताला जो कराची का डिफेंस और सिक्योरिटी जोन होगा, हम ना सिर्फ पाकिस्तान की अपना जो दिफा करने के लिए, अपना सिक्योर करने के लिए जो तमाम ज़रूरियात है वो हम पूरा करके दिखाएंगे, मगर साथ साथ तो दुनिया का ज़रूरत है। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त अपना डिफेंस की इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यूरोपियन ममालिक इनको डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हर कोई ये चाहता कि मैं किसी एक मुल्क से नहीं, मैं मुख्तलिफ ममालिक से कम कीमत पे और वो भी जो बैटल टेस्टेड मटेरियल है वो खरीदना चाहते हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरा शहर कराची में ये मेड इन पाकिस्तान का डिफेंस का सामान बनेगा, आलमी मंदी में बिकेगा और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे इस सूबा का ब्लू इकोनॉमी हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो गुंजाइश हो, चाहे वो ये कॉर्निश की सूरत में, ये फाइनेंशियल सेंटर्स की सूरत में हमारा कारोबारी तबका के लिए हो, या हमारा जो डिफेंस और सिक्योरिटी के जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए, इन तमाम एरियाज़ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान को लीड करेंगे, हम दुनिया को लीड करेंगे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखा सकती है। बाकी कुछ इस शहर में, कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीम है और उनका काम ही ये है
कि वो तंकीद करे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को, मेरे जियालों को कहना चाहता हूं कि आप इनके बातें में, इनके इल्जामात में और इनके साजिशों को ध्यान ना दे। इंशाअल्लाह ताला मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं और किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो साजिश मेरा सूबा का दारे हुकूमत के खिलाफ हो तो वो साजिश नाकाम होगा। वो साजिश मेरा सूबा के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। वो साजिश मेरा पाकिस्तान के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। ये आपकी मुखालिफीन का काम है, उनका हक है। इस मुल्क में आज जितना जमहूरियत सूबा सिंध में है उतना जमहूरियत किसी और सूबा में नहीं है, और जितना जमहूरियत कराची में है उतना जमहूरियत किसी और शहर में नहीं है। और यही वजह है कि जहां आपकी दारुल हुकूमत में अगर कोई आप पे तंकीद करे, आपको गालियां दे, टीवी पे आके झूठ पर झूठ बोले, तो हम इसको सियासत का हिस्सा समझते हैं, जमहूरियत का हिस्सा समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये बर्दाश्त करती है। आप किसी और सूबा का दारुल हुकूमत में कोई सियासी ऑपोजिशन का जमात मुझे दिखाए। क्या लाहौर में कोई आके इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं? मैं अपने सहाफी दोस्त से पूछना चाहता हूं, क्या यह मुमकिन है कि जिस तरीके से आप हमारा तारीफ करते हो वैसे आप किसी और दारुल हुकूमत का, चाहे वो वफाक का हो या किसी और सूबा का हो, आप उनको उतना प्यार से अगर तारीफ करते तो उसी तरीके से आपको जवाब दिया जाता जिस प्यार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। हम पे कराची में इतना तंकीद होता है, मैं क्या करूं। कोशिश यह है कि इस शहर का इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे कि कोई साजिश कामयाब हो। मैं कहता हूं कि मेरा शहर में मसले हैं, ये मेरे मसले हैं। ये कोई और किसी और शहर में बैठ के इस शहर के मसले नहीं हल कर सकते। ये इस शहर में रहने वाले, इस शहर में बसने वाले, इस शहर में पैदा होने वाले इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं, हल करना चाहते हैं और हल करके दिखाएंगे। हमारा बल्दियाती निजाम पे तंकीद होता है, चले तंकीद बनता है, तंकीद करे, लेकिन उन शहरों से तंकीद होता है जहां बल्दियाती निजाम है ही नहीं। वो तंकीद होता है कि वसाइल नहीं, वसाइल सूबे के पास नहीं है, कम है, बल्दियाती निजाम के पास वसाइल कम होगा। लेकिन ये इस मुल्क में हम वाहिद जमहूरी सूबा है जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन को वसाइल देते हैं, मगर हम जमाते इस्लामी के टाउन चेयरमैन को वसाइल देते हैं। हम और जो भी होंगे इस शहर में, मेरा क्या कसूर, उन्होंने इलेक्शन में नहीं लड़ा, अगर वो लड़ते जीतते तो नहीं, लेकिन अगर उसी तरीके से जीतते जैसे जनरल इलेक्शन में जीतते तो उनको भी वो हम वसाइल देते। हर टाउन चेयरमैन को अपना टाउन का बजट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट और हर मेयर को मेयर का बजट होता है। सूबा पंजाब में बल्दियाती निजाम नहीं है, वफाक का दारुल हुकूमत में भाग रहे हैं, बल्दियाती निजाम नहीं है।
कोई नहीं कहता कि लाहौर को आजाद करो, इस्लामाबाद को अलग करो, अलग है। पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम, वसाइल, पावर, कानून के मुताबिक उनका बल्दियाती निज़ाम को मिला था। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने दिया था, लेकिन जब वो इलेक्शन हारा उसने अपना बल्दियाती निज़ाम चेंज किया और अपना ही बल्दियाती निज़ाम से माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात छीन गए। हमारा शहर में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। हमारा मुखालफीन को इजाज़त है कि वो तंकीद करे, वो सियासत करे, वो हम पे जो जो इल्ज़ामात लगाना चाहे वो करे, मगर अवाम उनसे पूछेंगे, उन टाउन चेयरमैन से पूछेंगे जो दिन रात हमारा जियाला मेयर का तंकीद करते हैं कि चले पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, आपने अपना टाउन में क्या करके दिखाया? जो ताहया वफाकी वजीर होते हैं, मतलब चाह पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, कभी कभार सूबाई वजीर, नून लीग हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, इस दफा नहीं लेकिन यूजली सूबाई वजीर, पीटीआई हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, मुशर्रफ हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, मेयर कराची, सेक्टर इंचार्ज, पता नहीं क्या 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 क्या, ताहया 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 वजीर। और वो मुझे बताएं कहां है आपका शारे अल्ताफ हुसैन? कहां बनाया है आपने? आपने कहां बनाया है आपने अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल? कहां एक सड़क बताए, एक इदारा बताए, एक मंसूबा बताए। ताहया वजीर रहे हैं, एक काम भी नहीं कर सके हैं, उल्टा आप पे तंकीद करते हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आए सियासत का हिस्सा बने, इस जमहूरी काफिला का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करेंगे तो ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ मिलके काम नहीं करना है, सिर्फ लड़ना ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ना भी जानती है। जो मुआशी मुश्किलात इस वक्त हमारे खित्ते में अभी तक जो बोझ आप उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता जिन मुआशी हालात का हमें सामना करना पड़ेगा, मेरा पार्टी का ख्याल में ये वो वक्त नहीं है कि हम आपस में इख्तलाफ करें। ये वो वक्त नहीं है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहरान पैदा हो। ये वक्त नहीं है कि मैं वफाकी हुकूमत पे या हमारे सियासी इत्तेहादियों पे बिला वजह तनकीद करें। ये वक्त है पाकिस्तान को मुत्तहिद होने का, मिल के अवाम के इन मुश्किलात का मुकाबला करके इन मसाइल का हल निकालने का। हम तैयार है, हम अकेले भी काम करने के लिए तैयार है, वफाक के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार है, मगर हम कराची शहर के अवाम के साथ मिल के, कराची शहर के कारोबारी तबका के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला काम करके दिखाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर आपने इतना जल्दी एक ऐसा तारीखी मंसूबा के इफ्तिताह किया है और आज आपने मुझसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग किया है जो इस मंसूबा को इंशाअल्लाह ताला हमारा पोर्ट से जोड़ेगा। उम्मीद है कि वो हिस्सा भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा और हम उसका इफ्तिताह के लिए फिर वापस आपके पास
आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रिया, ओहदेदारों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। जी भुट्टो।